ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने ट्रेन के इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ होने का दावा किया है। वहीं ममता बनर्जी मामले की सीबीआई जांच का विरोध कर रही हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि रेल हादसा टीएमसी की साजिश है, इसलिए वह सीबीआई जांच से डर रही हैं। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम और घटना में क्या हुआ, इसके बारे में मेरे पास जो इनपुट और समझ है, मुझे लगता है कि इसमें बड़ी छेड़छाड़ की गई थी। इसी के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक से लूप लाइन पर चली गई। अब और अधिक जानकारी सामने आने के बाद मुझे 100% यकीन है कि यह दुर्घटना किसी बड़े छेड़छाड़ के चलते हुई। दिनेश त्रिवेदी ने दावा किया, रेलवे ट्रैक पर ग्रीन सिग्नल था, ऐसे में इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस तरह से खराब होना असंभव है। रेलवे सिस्टम में इस तरह की चीजें नहीं होती। यदि कभी इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो जाता है या खराब हो जाता है तो दूसरा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। इसे फेल सेफ कहा जाता है। यदि फेल सेफ एक्टिव हो जाता है तो रेलवे ट्रैक पर सभी सिग्नल रेड हो जाते हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को सुनियोजित करार देते हुए कहा है, हमें यह समझना चाहिए कि एक लोको पायलट सिग्नल के आधार पर केवल ब्रेक दबा सकता है या ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकता है। लोको पायलट ना तो ट्रैक बदल सकता है और ना ही ट्रेनों का रूट बदल सकता है। लिहाजा सिस्टम के अंदर से छेड़छाड़ किए जाने के बाद ट्रेन ने ट्रैक बदला और अपने आप ही मेन लाइन से लूप लाइन पर चली गई। अगर यह सिर्फ सिग्नल फेल होने या इंटरलॉकिंग सिस्टम की खराबी का मामला होता तो ट्रेन इतनी आसानी से ट्रैक कभी नहीं बदल सकती थी। वास्तव में सिस्टम के फेल होते ही सिग्नल अपने रेड हो जाता है। ज्ञात हो कि यूपीए सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। इसके बाद जब ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो टीएमसी के कोटे से दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री बनाया गया था। शुक्रवार 2 जून 2023 को 3 ट्रेनों की टक्कर होने के ठीक अगले दिन यानी शनिवार 3 जून 2023 की शाम तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्विटर पर एक ऑडियो शेयर किया था। इसमें रेलवे के 2 अधिकारियों को बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। इनमें से फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को साउथ वेस्ट रेलवे का प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर PCSO बताया। वहीं दूसरे ने खुद को साउथ ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर DCSO अशोक अग्रवाल बताया। ऑडियो में दोनों अधिकारियों सिग्नल में छेड़छाड़ की बात करते सुना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑडियो शेयर करते हुए कुणाल घोष ने यह भी लिखा है कि यह ऑडियो वेरीफाई नहीं है। ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच का विरोध करने से लेकर ऑडियो लीक तक के मामले में पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की साजिश के चलते ही यह हादसा हुआ। अधिकारी ने कहा है, यह घटना टीएमसी की साजिश है। ये कल से इतना क्यों घबरा रहे हैं, जबकि यह घटना तो दूसरे राज्य की है। ये लोग सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए। इन लोगों को रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला, बातचीत कैसे लीक हो गई, यह सब सीबीआई जांच में यह आना चाहिए। नहीं आया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।